अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकल जाने के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा संकट। तालिबान के खिलाफ दुनिया की महाशक्तियों को इकट्ठा करने में जुटा भारत। मजबूत रणनीति के साथ तालिबान होगा तहस नहस। यूएनएससी में भारत के त्रिमूर्ति ने खोला मोर्चा। तालिबान को एक एक गलती की मिलेगी सजा। दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकल जाने के बाद जिस देश के सामने सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ वह हमारा भारत है, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमी अब आतंक का स्वर्ग बन गई है। और जिन देशों की सूची अफगानिस्तान की सरजमी को लेकर है वे भारत के खिलाफ जमीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारत से सीधे युद्ध लड़कर जीतने की उम्मीद खो चुके पाकिस्तान अब नई साजिश के तहत अफगानिस्तान को तालिबान के साथ मिलकर भारत के लिए इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। और जब से तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ है तभी से आतंकियों के ये बयान आ रहे हैं कि अल्लाह की जमीन है और हम बाकी जमीनों को भी आजाद करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, भारत भी अब इतनी आसानी से चुप बैठे रहने वाला नहीं है। भारत लगातार दुनिया की महाशक्तियों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है। तालिबान के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते जो संगठन चीन के खिलाफ बनाया गया था वह संगठन अब वाशिंगटन में बहुत ही जल्द अफगानिस्तान में तालिबान के मसले पर चर्चा करने वाला है, जिसमें एक नई रणनीति के तहत तालिबान को परखा जाएगा और किसी भी गड़बड़ी का पाए जाने पर सजा का भी प्रावधान किया जाएगा। दोस्तों, भारत ने सीधे तौर पर तालिबान को चेतावनी दे दी है कि अगर भारत के खिलाफ उसकी जमीन का इस्तेमाल किया गया तो वह किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा और खुद तालिबान को नष्ट करने का मादा रखता है। आज से 20 साल पहले अफगानिस्तान की जिस जमीन का इस्तेमाल लोगों की खून की होली खेलकर किया जाता था, आज वही दौर फिर से आ गया है। अफगानिस्तान में विरोध करने पर लोगों की खून की होली खेली जा रही है और बहुत ही जल्द यह भी देखने को मिलेगा कि कैसे तालिबान, अलकायदा, जैश मोहम्मद, आईएसआईएस, खुरासान मिलकर हमले का रोड मैप तैयार करेंगे। दोस्तों, वो दिन याद होगा जब दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को अलकायदा ने वर्ष 2001 में 9/11 को विमान हमले से दहला दिया था। महज 102 मिनट में 2763 लोगों की जान चली गई थी। दुनिया भर में इस दिन जन्मे लाखों बच्चे भी आज 20 साल के हो गए हैं और आतंकी हमले में भी 20 बरस हो गए हैं। दुनिया के युवाओं को यह जानना जरूरी है कि कैसे आतंकियों ने अपनी क्रूरता से अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को दहला दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में अमेरिका ने आतंकी के खिलाफ 2001 में लड़ाई शुरू की। राष्ट्रपति बराक ओबामा की कार्यकाल में अमेरिका ने अपने ऊपर हुए इस हमले का बदला अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का अंत करके लिया। लेकिन आतंक के खिलाफ 2 दशक से चली आ रही उसकी लड़ाई अफगानिस्तान में फिर उसी मोड़ पर आ गई है जहां से शुरू हुई थी। अफगानिस्तान में खराब हालात को लेकर भारत भी चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि तालिबान यह सुनिश्चित करे कि उसकी जमीन आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1267 के तहत पाक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद भी अफगान की जमीन का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए न कर सकी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने भी तालिबान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में नवगठित सरकार के कई चेहरे संयुक्त राष्ट्र की सूची में दर्ज है। इनमें उनके प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी शामिल है। ऐसे सुरक्षा परिषद को प्रतिबंधित सूची को लेकर आगे के कदम पर विचार करने की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि आईएसआईएस के अब और भी ज्यादा सक्रिय है और वह भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अफगानिस्तान पर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प है कि अफगानिस्तान की सरजमी किसी भी हाल में आतंक का ठिकाना नहीं बननी चाहिए। अफगानिस्तान आतंक का पौध तैयार करने, पनाह देने, दूसरे देशों पर हमला करने या आतंकियों को आर्थिक मदद पहुंचाने का जरिया किसी भी हाल में नहीं बनना चाहिए। त्रिमूर्ति ने कहा कि पिछले महीने काबुल हवाई अड्डे पर आतंकी हमले ने यह साबित किया है कि अफगानिस्तान में आतंकी घटनाओं का गंभीर खतरा है। ऐसे में तालिबान को हर हाल में अपने वादे और संकल्पों पर कायम रहना होगा। त्रिमूर्ति ने कहा कि अफगानी लोगों के भविष्य को लेकर हर ओर अनिश्चितता का माहौल है। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को लेकर हर कोई चिंतित है। वैश्विक स्तर पर हर कोई उसके लिए एकजुट है लेकिन संयुक्त राष्ट्र में सहयोग की बदौलत ही इस कठिन समय को सरल बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा का माहौल कायम करने के लिए अभी अधिक जोर देने का वक्त है और भारत हर कदम पर दुनिया के साथ है। अफगानिस्तान में शांति के लिए भारत कुछ भी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, पाकिस्तान की सोच 70 सालों के बाद भी कश्मीर से आगे नहीं बढ़ पाई है। हमेशा कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोना रोने वाले इमरान खान ने एक बार फिर से अपने आंसू बहाए हैं।
और यही सोचा होगा कि कोई तो आएगा और उसके आंसू को पोंछेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दुनिया के अमन सुकून की चाह करने वाले देशों को अब पाकिस्तान से नफरत होने लगी है। अब सभी देश जान चुके हैं कि पाकिस्तान का काम केवल आतंकवाद को पैदा करना है। यही कारण है सभी देश मोदी के पक्ष में अपनी बात रखने लगे हैं। एक बार फिर से आतंकवाद के विषय पर पाकिस्तान को यूएन में शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान को यूएन में शर्मिंदा होना पड़ा है। उससे पहले बता दें कि आज एक बार फिर से मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में पाकिस्तान को अल्टीमेटम देने की तैयारी की है और कहा है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को फैलाने की कोशिश करता है तो भारत युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। और दोस्तों, जब ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हुआ तो उसकी अध्यक्षता की बागडोर मोदी के हाथ में थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिर से टेलीविजन पर मोदी के बयानों को सुनने के लिए टकटकी लगाए बैठा था। इस बैठक में तालिबान पर भी मुख्य केंद्र था। पाकिस्तान समर्थित अफगानिस्तान, तालिबान का खतरा तो अब दुनिया के सभी मुल्कों पर मंडराने लगा है, इसलिए इस सम्मेलन में तालिबान की बात भी जरूर हुई। ब्रिक्स में जब मोदी बोले तो कान लगे पाकिस्तान भी सुना, चीन भी सुना और तालिबान भी सुना, और इन सब के बीच मोदी सबसे महत्वपूर्ण शब्द आतंकवाद को बोले। इमरान खान अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। अभी तक आतंकवाद केवल भारत के लिए ही समस्या था, लेकिन वो अब दिन दूर नहीं है कि आतंकवाद पूरी दुनिया में फैलने वाला है। उधर चीन पर भी इस सम्मेलन के अंदर निशाना साधा गया, क्योंकि तालिबान की सरकार बनते ही चीन की ओर से तालिबान के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया गया, जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि देशों को अभी तालिबान के रवैये को परखना होगा, उसके बाद ही उनसे रिश्ते बनाने होंगे। आपको बता दें कि तालिबान की सरकार बनते ही तालिबान ने अमेरिका पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा है, क्योंकि अमेरिका जिसको मोस्ट वांटेड आतंकवाद घोषित कर चुका है, जिस पर 37 करोड़ का इनाम भी लगा था, उसी हक्कानी को तालिबान सरकार में गृह मंत्री बनाया गया है। उधर दूसरी ओर अभी हाल ही में हुए यूएन सम्मेलन में इस बार भी पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। पाकिस्तान की तो फितरत ही है कि वो कश्मीर का मसला उठाने से नहीं चूकता, भले ही वह इससे संबंधित हो या न हो। एक बार फिर से जब उसने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मसले को उठाया जिसकी कोई बात नहीं हो रही थी, जिसके बाद फिर से भारत की ओर से नासमझ बच्चे की तरह उसको डांट कर बिठा दिया गया। पाकिस्तान हर बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत को घेरने का प्रयास करता है, लेकिन अपने ही खोदे गड्ढे में गिर जाता है। पाकिस्तान इतना बड़ा देश होने के बावजूद वैसे ही जवाब देता है जैसे छोटे बच्चे को एक बात याद रहती है और उसी को दोहराता रहता है। इस बार भी पाकिस्तान ने बस कश्मीर की बात दोहराई, लेकिन उसके बाद उसे भारत के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान पर तीखे वार करते हुए भारत ने आरोप लगाया कि पड़ोसी मुल्क न केवल अपनी सीमा के भीतर बल्कि बाहर भी हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देता है। उधर पाकिस्तान इस वक्त बहुत खुश नजर आ रहा। उसने जो अफगानिस्तान में गंदा खेल खेला था उसमें वो